तो लगातार 5 साल से आप एक तरीके से पूरी दिल्ली में मुद्दे उठाते रहे, लेकिन जब बात आई क्षेत्र की तो क्या मुद्दे लगते थे? मुद्दे तो पूरी दिल्ली में एक ही जैसे हैं जी। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं, वो दिल्ली की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। दिल्ली में कुछ उन्होंने काम किया नहीं, दिल्ली में विकास किया नहीं, केवल झूठ की राजनीति करते रहे। शिक्षा मॉडल की बात की, उसकी हकीकत आपके सामने है। हेल्थ मॉडल की बात की, कोरोना ने सारी चीज़ें उनके सामने, आप सब दिल्ली देख ही रही है, देश देख रहा है। और हर छोटी बड़ी बात पे, जैसे पराली के धुएं की बात थी, पराली जलाने की बात थी, तो कहा कि हम डिकम्पोजर हमने बांट दिया है, अभी पराली कोई जला नहीं रहा है। हमने RTI से पता किया 25 लाख रुपए की जो डिकम्पोजर लिया, उसके एडवर्टाइजमेंट पे 24 करोड़ रुपए खर्च किया। कार्यशैली है सरकार की, सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। सरकार का एक मंत्री जेल के अंदर हैं, फिर भी कट्टर ईमानदार हैं। दूसरे जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन पे ED की रेड हुई है, उनके यहाँ CBI भी आई है, फिर भी वो कट्टर ईमानदार हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद ही अपील, दलील और निर्णय सब उनके पास ही है और किसी की ज़रूरत ही उनको नहीं है। रावल जी, आप जो बात कर रहे हैं पूरी दिल्ली की और सरकार को घेर रहे हैं सवालों के बीच में, लेकिन जनता का क्या रूप है? जनता क्या बताएगी अपने आप को? क्योंकि आप इस गाँव के तो हैं, लेकिन हो सकता है कि उस टाइम आप समय पर नहीं उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन जनता खुलकर आपके सामने क्या रखती है? 7 तारीख को जब परिणाम आएगा तो इस दिल्ली में ये आम आदमी पार्टी की जो तानाशाही है, उसका जवाब देने के लिए दिल्ली की जनता बैठी हुई है। कोरोना कार्यकाल में जो सरकार ने किया है, वो सब भी हमें ध्यान है, वो भी हमारे ध्यान में है। और विधानसभा चुनाव 2020 में हुआ था, उसके बाद कोविड की लहर आई, उसमें जो भी चाहे मुफ्त राशन देने की बात हो, चाहे मुफ्त वैक्सीन देने की बात हो, अगर ये सारा काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ निश्चित तौर पे मिलना चाहिए। जब सब पार्टी के कार्यकर्ता अपने घरों में दुबके हुए थे ना, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसे लोगों की सेवा करने में लगा हुआ था। उसको अपने कंधे पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके, अपने हाथ में बना हुआ खाना लेके और कच्चा राशन लेके हर आदमी के दरवाजे दरवाजे गया है जो ज़रूरतमंद है। क्या लगता है सर, बिजवासन की वार्ड की जनता जो कमल कभी खिला करता था, अब यहाँ पे एक तरीके से ध्वस्त होता दिख रहा है, लेकिन क्या लगता है राणा जी, जयवीर जी यहाँ कमल खिलाने में फिर से सक्षम होंगे? जो एक सपना जैसा हो रहा है, लगातार यहाँ आम आदमी पार्टी है, तो विधानसभा भी है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, दिल्ली में 250 कमल हैं। भारतीय जनता पार्टी का बिजवासन का कमल बहुत ही तेज़ी से और बहुत बड़ा स्वस्थ कमल खिलेगा। हम निश्चित तौर पे बिजवासन की सीट को जीत के आएंगे। किस भरोसे पे चल रही है कमल के साथ? नहीं, हमने 5.5 साल के अंदर में 2017 का चुनाव भी लड़ा था, और उसके बावजूद भी हम जनता के बीच में सक्रिय रहे हैं, लोगों की सेवा की है, कोरोना काल में भी की है, उसके अलावा भी की है। निगम पार्षद जी ने भ्रष्टाचार और लोगों से झूठ बोलना, लेंटर पे पैसे की उड़ाई करना, सफाई कर्मचारियों से पैसे, उन्होंने हर तरीके का भ्रष्टाचार किया है। लोकतंत्र में एक ही व्यवस्था है कि 5 साल के बाद जब चुनाव में जाते हैं तो जनता पूरा हिसाब मांगती है। मुझे लगता है कि 4 तारीख को कमल का फूल इस क्षेत्र की जनता इतनी तेज़ी से दबाएगी और इतनी बार दबाएगी कि आम आदमी पार्टी को और पूर्व निगम पार्षद को बहुत जोर का झटका लगेगा और यहाँ एक स्वस्थ कमल खिलेगा। महरौली ज़िले में कितनी सीट हैं? महरौली ज़िले में 18 सीटें हैं। हम पिछली बार 272 में से 182 सीट दिल्ली में जीत के आए थे। इस बार हम उससे अधिक सीट जीत के आए हैं। 250 सीट है, हम उससे अधिक सीट जीत के आने वाले हैं।
केजरीवाल जी को पता चलेगा। 82 से ज़्यादा है कि 182 से ज़्यादा? मैंने कहा कि 272 सीट, वैसे हम 182 सीट जीत के आए, जी अभी 250 सीट है। जी, तो 200 पार। 182 से ज़्यादा पिछली बार का जो परिणाम था उससे बेहतर परिणाम हमारा आएगा और भारतीय जनता पार्टी चौथी बार निगम के अंदर सत्ता में आएगी और इस दिल्ली के लिए, दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली के नागरिकों को अच्छा एक एनवायरनमेंट देने के लिए, उनको मूलभूत सुविधाएं देने की दिशा में काम करेगा।